पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका अपने हथियार उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर वैश्विक संघर्षों को बढ़ावा देता है। अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्री है जो उनकी जीडीपी का मुख्य भाग है और इसलिए जीडीपी को बढ़ाने के लिए ही उन्हें जंग करानी पड़ती हैं। अमेरिका हमेशा दो देशों के बीच लड़ाइयाँ करवाता रहता है और उनसे पैसे कमाता है, जिसके चलते अफगानिस्तान, सीरिया और लीबिया बर्बाद हो गए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, अब उसकी शर्तों यानी टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR को जल्द मंजूरी मिल सकती है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार जल्दी ही TOR को हरी झंडी दिखा सकती है। बता दें कि भारत में हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन होता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। थरूर ने कहा, हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है। हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे वह कहीं भी हो। हमें न केवल दुष्ट हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाना है, बल्कि हमें उन लोगों को भी गंभीरता से चुनौती देनी है जो उन्हें वित्त पोषित, प्रशिक्षित और निर्देशित कर रहे हैं। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में 29 मई से बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने वाले हैं। इससे पहले ही कॉरपोरेशन ने करीब 5000 इंजीनियर्स को नोटिस थमा दी है। उन्हें चेतावनी दी है कि अगर वे कार्य बहिष्कार में शामिल होते हैं या इसके लिए प्रेरित करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। एस्मा लागू होने के बाद विरोध प्रदर्शन से शासकीय काम प्रभावित हो रहे हैं। यूपी में योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर व निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी। उन्होंने गोंडा में एक कार्यक्रम में कहा कि ये फैसला पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए किया गया है। पंचायत चुनाव संगठन के विस्तार का सर्वोत्तम मंच है। यूपी में सियासी पार्टियां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश में अपनी सियासी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। यूपी कांग्रेस ने अपने नेताओं से साफ कहा है कि विधानसभा का टिकट चाहिए तो इससे पहले पार्टी के उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दिलाने में मेहनत करें। इस चुनाव में जिसकी जितनी सफलता होगी उसकी दावेदारी उतनी ही प्रबल मानी जाएगी। तेज प्रताप ने जिस अनुष्का यादव के साथ फोटो शेयर किया था उसका परिवार पटना के लंगर टोली में रहता है। उनके पिता का नाम मनोज यादव है। आरजेडी की छात्र शाखा के प्रदेश अध्यक्ष रहे आकाश यादव अनुष्का के भाई हैं। तेज प्रताप ने ही आकाश को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आकाश को हटाकर गगन यादव को जिम्मेदारी दी थी, जिसकी वजह से तेज और जगदानंद के बीच तू मैं भी हुई थी। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वडोदरा में रोड शो किया। करीब 30,000 महिलाओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। कर्नल सोफिया की जुड़वा बहन शायना सुनसारा ने कहा, पीएम मोदी से मिलकर हमें अच्छा लगा। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को सत्ता जाने का डर सताने लगा है। इस बीच उन्होंने कहा, हम एक बड़े संकट में हैं। बांग्लादेश में जो स्थिति है वह भारत की साजिश का नतीजा है, जो अपना वर्चस्व चाहता है। उसे ये बदलाव स्वीकार नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ है। यदि संभव हुआ तो वे एक दिन हमें ख़त्म कर देंगे और इसके लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमें एकजुट होना होगा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर देश को अमेरिका को बेचने का आरोप लगाया है। हसीना ने अपनी आवामी लीग पार्टी पर लगाए गए बैन की निंदा भी की है। उन्होंने कहा, उनके पास जनाधार नहीं है, वह संसद के बिना कानून कैसे बदल सकते हैं, ये अवैध है। एक्स पर ऑडियो पोस्ट कर हसीना ने दावा किया कि यूनुस ने सरकार की बागडोर आतंकवादियों को दे दी है, जिनके खिलाफ उनकी सरकार ने लड़ाई लड़ी थी।